व्लॉग वाला काम है ये मैंने बड़ा पहले करके छोड़ दिया था। आजकल जो चल रहे हैं स्टडी व्लॉग, तो मैंने कब बनाए थे? मैंने बनाए थे 2021 में। उस टाइम पे मैं रीट के बनाती थी, जब रीट की प्रिपरेशन करती थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। यहाँ पे हम छड़ी निकालेंगे। 11 साढ़े 11 हो रखे हैं। और फिर मम्मी क्या करेगी? बाजरे की रोटी बनाएगी चूल्हे पे। ये हमारे खेत है। मम्मी ये व्लॉग देखेगी तो बोलेगी कि तू एक ही दिन छड़ी लाने गई हूँ, दिन भी तो वीडियो बना के डाल दी हूँ। जबरदस्त वाली धूप है। गाय है, आधी छाया में आधी धूप में है। कुछ अंदर है, कुछ बाहर है। ये यहाँ पे हमारी मम्मी है जो सिलाई कर रही है। और ये चैम्पू लिकड़ा के लिए आई। मैं यही बोल, एक दिन लिकड़ा लाओ ने खिना दी ना, वीडियो बना दियो। हेलो चंपू। तो मम्मी बना रही है बाजरे की रोटी। लो फोन आगो। बाजरे की रोटी विद मम्मी लूना घी विद लूना घी या फिर दही। सब्जी अच्छी कौन लगा बाजरे की रोटी साथ? केवल ये दो बेस्ट कॉम्बिनेशन, या तो दही के साथ या घी के साथ खाओ। सूट है, नए हैं दोनों, एक एक बार पहने हैं। तो आज मेरे को ये धो करके रखने हैं। ये वाला सूट मेरे को मम्मी ने बना के दिया है। दोनों ही पर्पल है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को पर्पल कलर ही पसंद है, बट पता नहीं पर्पल कलर की ड्रेस मेरे पास कुछ ज़्यादा ही हो गई है। मेरे को वैसे लाइट कलर ज़्यादा पसंद है। तो इसको अभी गर्म पानी में धुल करके प्रेस करके रख देते हैं, क्योंकि अभी काम नहीं आएंगे। इसको मैं मेरे जो बाकी आइटम हैं उनके साथ रख देती हूँ। मेरी ज्वेलरी इसके साथ रख देती हूँ मैं। मेरे पास और भी है, ये वाले भी पसंद है मेरे को। ये वाले झुमके मेरे को बनाना चाहिए पढ़ाई का, और मैं पता नहीं क्या क्या दिखा रही हूँ। और एक ये जो बालों में लगाते हैं, इसका नाम तो है कुछ, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। ये मैंने शादी में ख़रीदा था, थोड़ी देर के लिए लगाया भी था, बट ढंग से लगा नहीं था। ये नाम तो, इसका नाम बताना मेरे को लड़कियों, मैं भूल गई इसका नाम। और मेरे पास क्या आइटम है, ये भी बालों में लगाने का है। मेरे बाल तो सर पे दो, और मेरे पास इतने आइटम है लगाने के जो कभी मेरे बालों में लगते भी नहीं है। 4-5 साल पुराने हैं, बड़े पुराने हैं ये। तो मेरे को एक चीज़ पूछनी है, जो EMRS वाले उसका जो एग्ज़ाम सेंटर आया है, वो किस किस को प्रॉब्लम हो रही है देखने में। क्योंकि मेरे वाला तो ओपन नहीं हो रहा, उसमें पासवर्ड अगर रीसेट कर रही हूँ तो वो पासवर्ड रीसेट भी नहीं हो रहे हैं। और DOB के हिसाब से पासवर्ड सेट है उसमें पहले से, तो DOB लगा रही हूँ तो वैसे नहीं लग रहे, और न्यू पासवर्ड अगर सेट कर रही हूँ तो वो भी नहीं हो रहे। तो मेरे को अभी तक ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है। तो ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी कर रही हुई है हमारा इसकी, बट मैंने फॉर्म फिल किया था, तो मैं सोच रही थी अगर पास में आता है तो फिर एग्ज़ाम मतलब दे करके आएंगे पेपर। और उसके हिसाब से भी 5-4 दिन बचे हैं, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा मैंने पढ़ने का सोचा है कि 5-4 दिन पढ़ के और फिर पेपर देंगे। बट मेरे को यही नहीं पता कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है। तो अगर आपके भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको सॉल्यूशन पता है तो मेरे को ज़रूर बताना।
तो मैंने आज EMRS के हिसाब से थोड़ा सा मैंने आज ही उसका सिलेबस देखा है, बाकी मैं फर्स्ट ग्रेड का ही पढ़ रही थी। तो कंप्यूटर का सेक्शन है, तो मेरा ये पहले के नोट्स बनाए हुए पता नहीं कब के, देखो 2020 के कंप्यूटर के बनाए हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये पढ़ लूँ और बता देना भाई कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मेरे को थोड़ा सा सजेशन दे सकते हैं कि भाई आप इससे पढ़ो, या फिर कौन कौन सी चीज़ें 5-4 दिन में मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, कलेक्ट कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें मतलब मेरे को लगता है कंप्यूटर हो जाएगा। रीजनिंग के तो चलो कुछ पता नहीं चलता, तो रीजनिंग का तो वहीं पे देखेंगे, जो आएगा वो कर देंगे। बाकी आई थिंक साइकोलॉजी NEP हो गया, उसमें आई थिंक नंबर बना सकते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश तो क्वालिफाइंग है उसमें। तो ये कंप्यूटर वाले हैं, ये थोड़े से ये मैं पढ़ लूँगी 4-5 दिन में। और साइको के लिए बता देना, एक मैंने सोचा NEP पढ़ लेंगे, फिर देखेंगे होता तो ठीक है, नहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन तो वैसे भी नहीं की इसकी। तो कौन कौन कर रहा है हमारा इसके लिए, और बताना भाई, अपनी अपनी एडवाइस देना, आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो। तो चलो शाम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा घूम लेती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है सनसेट के टाइम पे घूमना, और मौसम भी इतना अच्छा सा हो जाता है। अभी ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, इधर सनसेट हो रहा है, चारों तरफ खेतों में हरियाली, दी बेस्ट व्यू मिलता है, दी बेस्ट। मेरे को तो लगता ही नहीं कि खेतों से ज़्यादा सुंदर कोई जगह मैंने आज तक देखी है, क्योंकि मैं कहीं पे गई तो हूँ नहीं घूमने, तो मैं कहाँ से देखूँगी। इसी वजह से मेरे को तो लगता है कि ये खेत, ये हरियाली, ये ही दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। लो मेरे भी दर्शन कर ही लो आप लोग। तो टोपा और स्वेटर तो पहन के रखना पड़ता है, वरना मेरे को ठंडी बड़ी जल्दी लग जाती है, कानों में से ठंडी लगती है, फिर जुकाम हो जाता है। इसलिए पूरी पूरी सर्दी में टोपा पहन के रखती हूँ, टोपोलॉजी। ये गेहूं का खेत है और इसमें फव्वारे चल रहे हैं, और ये हमारा खेत है इधर, ये वाला, जिसमें हमने चने बो रखे हैं, वो हमारी सरसों है। वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा इच्छुक हूँ नहीं व्लॉग बनाने की, क्योंकि ये जो व्लॉग वाला काम है ये मैंने बड़ा पहले करके छोड़ दिया था। आजकल जो चल रहे हैं स्टडी व्लॉग, तो मैंने कब बनाए थे, मैंने बनाए थे 2021 में। उस टाइम पे मैं रीट के बनाती थी, जब रीट की प्रिपरेशन करती थी, और कोई नहीं बनाता था उस टाइम पे। मैंने ही स्टार्ट किए थे, और मैंने किए थे एक लड़की के देख के। यूट्यूब पे एक लड़की थी, वो आई थिंक बैंक की तैयारी करती थी, तो वो ऐसे व्लॉग बनाती थी। राजस्थान की नहीं थी वो, कहीं और की ही थी, किसी और अलग स्टेट की थी, बट वो ऐसे बनाती थी। तो फिर मेरे को अच्छे लगते थे, और मैंने सोचा कि ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने वो व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। उसमें मैं बोलती नहीं थी, नीचे लिखती थी, क्लिप ले ली और फिर उसमें कुछ नीचे ऐड कर दिया। तो वो काम मैंने इतना बुक्का करके छोड़ा हुआ है। उस टाइम पे इतने ज़्यादा व्यू नहीं आते थे, मुश्किल से 100 आ जाते थे, 200 आ जाते थे, बस उतने ही आते थे। तो इतने ज़्यादा बनाए भी नहीं मैंने, मुश्किल से 8। मेरे अंदर मेरे को ये प्रॉब्लम लगती है कि मैं किसी काम को कंटिन्यू रख नहीं पाती। एक काम को अगर मैं थोड़े दिन कर लूँ तो फिर मैं उससे ऊब जाती हूँ। जैसे मैंने पहले कुछ एक व्लॉग बनाए थे, तो फिर मैं ऊब गई कि ये भी कोई काम है ये क्या काम है कि व्लॉग बनाओ। फिर मैं ऊब गई तो मैंने छोड़ दिया। अब मैं बोर हो रही हूँ तो मेरे को लग रहा है व्लॉग बनाना बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, व्लॉग ही बना लेते हैं। तो ऐसे अगर मैं कंटिन्यू रखूँ ना कोई चीज़, तो पता नहीं कहाँ से मेरे व्लॉग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, मतलब पता नहीं पहुँचते कि नहीं पहुँचते, वो तो बाद की बात है। वो तो तब होता है जब मैं बनाती। बट मैंने मेरे यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, मैंने 2-3 महीने पहले व्लॉग बनाया था, फिर मेरे को बड़ा चस्का लगा व्लॉग बनाते हैं। मैंने सिर्फ 2 ही व्लॉग बनाए, फिर मैंने मिनी व्लॉग का स्टार्ट किया था, तो वो मेरे इतना सर दर्द हो गया, इतना हो गया कि हे भगवान, मैंने चैलेंज ले लिया मैं पूरा कैसे करूँ। मैंने मेरा मत्था ख़राब, जो मैंने ऐसा चैलेंज ले लिया कि मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो मैंने क्या किया, 20 या 21 बने होंगे, और वो 22वें नंबर का ही था, 22वें या 23वें नंबर का, उसको मैंने लिख दिया 30/30 कि हाँ चलो चलो पूरे हो गए ऐसे करके निपटा दिया।
और आज पता नहीं क्यों मेरी इच्छा हो गई कि व्लॉग बनाते हैं, ऐसे ही कुदरती, मैं मूड के हिसाब से ज़्यादा चलती हूँ, तो आज मेरा मूड हो गया कि व्लॉग बनाते हैं। तो देखो बन गया व्लॉग। तो अभी अंधेरा हो गया है और आई थिंक ये व्लॉग अब इतना ही बनने वाला है। काम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और कैसी आपकी तैयारी चल रही है, और भी कोई अगर सवाल जवाब हो तो कर लेना। अगर अगला वीडियो बनाऊंगी, व्लॉग जो भी बनाऊंगी, तब आपके सवालों के बारे में, आप जो जानना चाहते हो उसके बारे में बात करेंगे। चलो ओके बाय।